of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship, and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight, the path of those you have blessed, not of those you have had your anger. तो वो बच्चा यहाँ आया है, माल भी लुटाया है, सर को भी कटाया है, कि माल भी लुटाया है, माल भी लुटाया है, सर को भी कटाया है, अरे जाने देके जाने देके हमने अरे मुल्क को बचाया है, सुभान अल्लाह, सुभान जाने देके हमने अरे मुल्क को बचाया। और अल्लाह ने इतनी सी उम्र में इनको वो मकबूलियत से नवाजा है कि आप YouTube के किसी भी मीडिया चैनल पे आप चैनल खोलिए तो हज़रत का चमकता हुआ चेहरा आपको नज़र आएगा, और वही चेहरे पे मुस्कुराहट, जिस तरह मुस्कुराहट यहाँ नज़र आ रही है, बस आप YouTube पे देख लें, वही मुस्कुराहट नज़र आएगा कि सामने से मोबाइल से निकल कर के सामने बैठा हुआ है। ये हमारे जनाब मौलाना अब्दुल जब्बार कोशेश्वर अस्तान साहब का मुख्तसर तारुफ हुआ। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन सलाहियत दी है, और माशाअल्लाह शेर कहने का जो अंदाज़ है और याददाश्त है वो तो बहुत ही लाजवाब है। उनसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोग्राम को इस तरह आगे बढ़ाएं कि प्रोग्राम के आखिर तक किसी सामीन को ये एहसास ना हो कि प्रोग्राम बेमज़ा हो चुका है, बेरंग हो चुका है, और ये लोग जो इधर उधर जलसे में मुंतशिर हैं अपने ख़ास उस सलाहियत से जो अल्लाह ने आपको अता किया है उस सलाहियत का इस्तेमाल कीजिए, और तमाम के तमाम जो लोग रोड पर इधर उधर मुंतशिर खड़े हैं वो एक जगह जमा हो जाए। मैं 10 मिनट के लिए मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ, अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। अब्दुल जब्बार साहब आपकी नज़र। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, महफिल को बदल के न रखते तो कलीमी नाम नहीं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव। यहाँ ना पक्षपात कछु राग हूँ, वेद पुराण संत मत भाग हूँ, सनवत विक्रम 2 अनरा, महाकोख नस चतुर्पनरा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, सुरन चतुर सुदर्शनचारी, तन को वर्ष भयो अति भारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिला के 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें मिलाए, कहत कबीर सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में मोहसिने इंसानियत, काली कमले वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ईश्वरिया ग्रंथ की रोशनी में मैं पेश करना चाहता हूँ, इस गर्ज से ताकि आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणगान करने वालों में इस नाचीज का भी नाम आ जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो इतना बड़ा प्रोग्राम को सजाया गया है, संवारा गया है, निखारा गया है, बड़े बड़े मुअक्कर उलमाए किराम को यहाँ पर आने पे मजबूर किया गया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जनाब अब्दुल गफूर तूफानी साहब की। जब वो फोन पे बात करते थे तो उनकी गुफ्तगू से ये पता चलता था कि कोई 99 कुंटल का आदमी बोल रहा है। जब मैं यहाँ आया, उनसे मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ, तो उसका बरअक्स नजर आया कि इतने पतले दुबले आदमी की आवाज फोन पे मुझे 99 कुंटल की लग रही थी और इतना वजन लग रहा था, और इतने हल्के फुल्के आदमी और इतने फुर्तीले आदमी इतना बड़ा प्रोग्राम को अपनी कुर्बानी से, अपनी मेहनत से, मुशक्क़त से सजाया, और इतने बड़े बड़े मुअक्कर उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, जो हिंदुस्तान के नामवर खतीब, नामवर शायर हैं, उन सब को इस ठंडी के ज़माना में, ये चिलचिला, ये सिसकती हुई ठंडी के ज़माना में आने पे मजबूर किया। ये काम किसी और का नहीं हो सकता है, वो अब्दुल गफूर तूफानी का हो सकता है, जिसके बारे में मैं ताज़ा तरीन शेर बनाकर आपके सामने अर्ज करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ कि तूफान मचाने आया हूँ, कोहराम मचा के जाऊंगा। तूफानी साहब है कि नहीं? तूफान मचाने आया हूँ, कोहराम मचा के जाऊंगा। और यहाँ पर बड़े बड़े शायर तशरीफ रखते हैं, जनाब साजिद हुसैन रहमानी साहब और अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब। उनको देखकर ही कितने लोगों को जख्म ताज़ा, कितने लोगों का जख्म ताज़ा हो जाता है। सर से पांव तक ही जख्म नजर आते हैं, जिसको यूं कह लीजिए कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है। मैं तो निजामत करने के लिए आया था, हमारे दोस्त ने कहा कि आप कम से कम 10 मिनट गुफ्तगू कर दीजिए, तो 10 मिनट में क्या गुफ्तगू हो सकती है, बस 10 मिनट ही में ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। शेर देखिएगा कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, आप बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। आज ज़ख्मी साहब को कब्र बनाने के लिए मेरे गए थे, मेरे इंतकाल पे सपनों में, तो सर से पांव तो गुलाबों का शजर लगता है, अब बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। आज तूने कब्र इतनी तंग कर दी मेरी कि पांव फैलाऊं तो दीवारों में सर लगता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं ये शेर कह रहा था इनकी कुर्बानी पर कि तूफान मचाने आया हूं, कोहराम मचा के जाऊंगा। तूफान मचाने आया हूं, कोहराम मचा के जाऊंगा। तारीकी फैली हुई है, चिराग जला के जाऊंगा। कहे सुभान अल्लाह। मैं मूड बनाने के लिए आया हूं। हमारे पीछे बेहतरीन खतीब हमारे बाद आने वाले हैं, जो देखने में पतले दुबले हैं, मगर उनकी आवाज़ जो होगी वो 99,000 कुंटल की आवाज़ होगी। और ज़बरदस्त खतीब भी है, बेहतरीन शायर भी है, ज़बरदस्त सलायत शेखुल हदीस भी है, बड़ी बड़ी किताबों के दर्स देते हैं माशाअल्लाह।
बड़े मुअक्कर उलमा में उनका शुमार होता है। इल्म के मैदान में उनकी मकबूलियत है और इल्मी हल्के में उनको लोग बादब उनका नाम लिया करते हैं, उनका एहतराम किया करते हैं। वो नाम किसी और का नहीं, आप समझ गए, अब्दुल रहमान जामी का नाम है, जो मकबूल और बड़े इदारे में हदीस का दर्स देते हैं। उनको बुलाने से पहले मुझको मुंड बनाने के लिए मेरा नाम ही रख दिया गया है, मुंड बनाने वाला। मेरे कहे मुंड बनाने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है ताकि मैं 10 मिनट में कुछ आप लोगों को सुनने सुनाने का माहौल बना दूं। आप लोग तैयार है? कहिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। आज जो नहीं तैयार है वो भी हाथ उठाकर कहिए सुबह इंशाअल्लाह। देखिए एक आदमी, वो लोग नहीं तैयार है, आप लोग याद रखिएगा। मेरे कहे हम तो फट से इम्तिहान लेते हैं। अंतिम महापुरुष के दीवानों, यजुर्वेद का मंत्र है, इदम जना उपसुत नराशंस सतविष्यते श्रीस्तम सहस्त्रा नवतिमचा कोरम आरुष्णसु ददमहे, के एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा, और मरुस्थल निवासनम, वो मक्का की धरती पर जन्म लेगा। भामे विष्णुयस, पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। सुमवती शांति यानी माता का नाम अब्दुल्ला होगा। दावदा शयाम शुक्ल पकशस्ये माधवे मासी माधवा जाते ददर शतु पितरम पितृहष्ट मानसो, उसके जन्म से दुखे दिलों के दिल में दुखे दिलों को खुशियां मिलेगी। और उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। लिंगर छेदी शकुहना शमसरूधारी शकुहना, लिंगर छेदी शकुहना शमसरूधारी शकुहना, और वो मखतून पैदा होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची आवाज से मजबूत आवाज से अजान देकर ईश्वर की भक्ति करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्दुल गफूर तूफानी साहब एक मिशन लेकर चल रहे हैं। वो मिशन क्या है कि आज मस्जिद की बुनियाद के लिए, खुदा खाना के लिए कुछ जमीन दिए हैं और उस जमीन पर मस्जिद कायम होगी। मस्जिद अभी नहीं बनी है ना, आप यहाँ बैठिए। उस मस्जिद में बुनियाद डाली जाएगी, और मस्जिद में बुनियाद डाली जाएगी तो क्या होगा? अरे मस्जिद में क्या होगा बताइए ना आप लोग। मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, नमाजें होगी। अरे बोलिए ना आप लोग, मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? और मस्जिद में नमाज होगी, मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत होगी, और मस्जिद में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाएगी, मस्जिद में अल्लाह ताला की प्रस्तिश होगी, मस्जिद में कुरान मुक़द्दस की तिलावत होगी, मस्जिद में मकतब कायम होगा, मस्जिद में छोटे बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करेंगी। और जब तालीम हासिल करेगी बच्चियां, जब बच्चे तालीम हासिल करेंगे तब बच्चा को इल्म होगा, तब बच्चा अल्लाह ताला की मार्फत को पहचानेगा। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी पे गौर करेगा, वो समझेगा कि ये आखिरी नबी हैं, अब नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया है। और जब ये बच्चे पढ़ लिख कर काबिल होंगे, अब्दुल गफूर साहब की कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। और 2021 में कब कोई जलसा होगा, कोई उलमा आएंगे, और उलमा आने के बाद अगर वो वेद में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सरेश तेजस्वी पाप नाशक देव। अगर वो मौलाना अरबी में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान
रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अगर कोई मौलाना ऐसा आ जाएंगे तो वो ये कहेंगे In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds, most beneficent, ever merciful, King of the day of judgment, you alone we worship, and to you alone turn for help, guide us to the path that is straight, guide us, O Lord, to the path that is straight, the path of those you have blessed, not of those you have urged your anger। तो वो बच्चा, यहाँ की इस सरजमीन का बच्चा, इस सरजमीन की बच्ची फौरन वो कह देगा ये मौलाना अंग्रेजी में, इंग्लिश में सूरह फातिहा की तारीफ किया है। जब वो मौलाना वेद पढ़ेगा तो वो संस्कृत का भाषा समझकर ये फौरन कहेंगे इस वेद के अंदर खालिक के कायनात मालिक अजोसमा की तारीफ की गई है। अगर कोई मौलाना अथर्ववेद से बोलेगा ऐसा एक वृद्धि का वो हकीकत वो खुदा एक है, ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, तो वो यहाँ का बच्चा ये कहता हुआ नजर आएगा द गॉड इज वन। अगर कोई ये कह दे ऋग्वेद उठा करके ये कह दे कि ऐसा एक का मुश्तही के उस ईश्वर की ही प्रशंसा करो, उस खुदा की ही तारीफ करो, हमद करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, हमद करो, तो यहाँ का बच्चा ये कहता हुआ नजर आएगा प्रेज नो वन बट अल्लाह। अगर कोई उलमा ये कह देंगे कि माँ चिदन यद्वेशन सता कि ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, वो फौरन ट्रांसलेट करता हुआ नजर आएगा और कहेगा नीवर प्रेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। अगर कोई ये कहेंगे अथर्ववेद में समझाना चाहेंगे और वो ये कह देंगे एका एवं समयु विश्व मीडिया उस एक की ही भक्ति करो, तो यहाँ का बच्चा फौरन कर देगा बो योर हेड बिफोर अल्लाह वल्ली। अगर कोई ये कह दे कि तस्यते भक्ति वांसा श्याम उस ईश्वर की ही वंदना करो, उस ईश्वर की ही इबादत करो, तो यहाँ का बच्चा फौरन कर देगा ओ अल्लाह वी वर्शिप यू वल्ली। ये कब होगा? जब इनकी कुर्बानी मकबूल होगी, जब यहाँ मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह ताला की इबादत होगी और उस मस्जिद के अंदर कुरान मुक़द्दस की तिलावत होगी, तब यहाँ का बच्चा हर भाषा जानने वाला हो जाएगा। यहाँ इल्म की बू आएगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ इस सरजमीन से दूर दराज के लोग फायदा उठाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये कब होगा कि अब्दुल गफूर तूफानी साहब अकेले मेहनत करेंगे और कोई उसका पांव खींचता हुआ नजर आएगा, कोई उस पर उस वक्त नहीं होगा, कोई उसको बदनामी का ताज पहनाता हुआ नजर आएगा, कोई इस पर तोहमत लगाता हुआ नजर आएगा, तो ये सब नहीं मिलेगा। ये कब होगा? जब अब्दुल गफूर तूफानी साहब गुर्बत के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद, दुबले पतले होने के बावजूद, नाटे होने के बावजूद, जब इस दीन के इतनी बड़ी मेहनत को, इतनी बड़ी कुर्बानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी नौजवान हैं उस नौजवानों को चाहिए कि इनके कांधे से कांधे मिलाकर और आगे बढ़ने पर मजबूर कहें, ताकि आने वाले भविष्य में नतस्या कसित पत्रस्ती लुके नचीशिता निवत तस्या लिंगरमु सकारनम करना दीपा दीपू नचास्या कस जन्नता नचाधिपा। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone. Anyone is the father of Allah. Yo mama jamana dina चौबीती लुके महेश्वरमु असंपु धास मृत्यु बेसु सर्व पापिया परम चैते। कि इसको क्या कहा है इस गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर क्या कहा है कि जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, वो तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal and Lord of all the universe is wise and turns away from all sins। अगर इसी को कोई आदमी, कोई आलिम ये आ जाएंगे और ऋग्वेद का बयान करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि एकम सदीप्रा बनुदा वदंते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स
तो वो यहाँ का बच्चा इतना काबिल होगा, इतना मकबूल होगा कि संस्कृत का भी जवाब देता हुआ नजर आएगा, इंग्लिश का भी जवाब देता हुआ नजर आएगा, उर्दू का भी। उर्दू में अदब में मौलाना अब्दुल बारी जख्मी साहब जब शेर पढ़ेंगे, यहाँ का बच्चा कहता हुआ नजर आएगा कि रदीफ कौन है, काफिया कौन है। ये जो अभी अशार पढ़ा गया है ये फाइलून के वजन पे है या मुफाइलून के वजन पे है, और इस शेर के अंदर रदीफ काफिया को हटाने के बाद पूरा इजरा करता हुआ नजर आएगा। वो कब होगा कि जब इस शख्सियत के कांधे से कांधे मिलाकर जब यहाँ के नौजवान आगे बढ़ेंगे, यहाँ के बुजुर्ग आगे बढ़ेंगे और यहाँ के तमाम बाशिंदा आगे बढ़ेंगे, तब इनका हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो काम करने में मजा आ जाएगा। लिहाजा कभी भी किसी भी दीनी काम में अगर कोई रुकावट डालता है और रुकावट बन जाता है तो लिहाजा बहुत बड़ा गुनाह होता है। मैं तो मिजाज बनाने के लिए आया था, 10 मिनट में क्या गुफ्तगू की जाती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुल गफूर तूफानी साहब को कि तूफान मचाने वाले अब्दुल गफूर तूफानी साहब के लिए मैंने जो कहा था, तूफान मचाने आया हूं, कोहराम मचा के जाऊंगा, तारीकी फैली हुई है, चिराग जला के जाऊंगा। अगर इनके साथ अगर आप देंगे और जिस वक्त ये कहें इनके बातों पे लब्बैक कहेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ के लोग बहुत मकबूल होंगे, बहुत मशहूर होंगे, और इस मस्जिद के अंदर, इस खुदा खाना के अंदर हमेशा 24 घंटा अल्लाह ताला की इबादत करता हुआ लोग नजर आएगा इंशाअल्लाह। कहीं इंशाअल्लाह। इसी चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।